कब बचेंगे आसाराम? तो हम बात कर रहे हैं अपने संवाददाताओं के साथ जो जोधपुर और इंदौर में मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आसाराम बापू क्यों भाग रहे हैं और कहां भाग रहे हैं। हम सीधे चलते हैं इंदौर में अपने संवाददाता एहतियाज शेख के पास। एहतियाज, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि कल जो हंगामा हुआ, जिस तरह से मीडिया के साथ मारपीट करने की और हंगामा करने की कोशिश की गई, आप इंदौर में मौजूद हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरीके से आसाराम बचने की कोशिश करेंगे और जितना ज्यादा वो अपने पैंतरे करेंगे तो उस पर वहां पर भी इस तरह के दृश्य देखने को मिल सकते हैं? राजीव, मैं बता दूं कि जहां तक आसाराम बापू का जो ये मामला रहा भोपाल में, जिसमें मीडिया के साथ में बदसलूकी की गई थी, ये पहली बार नहीं है कि आसाराम बापू के और आसाराम बापू के समर्थकों के द्वारा मीडिया के साथ में बदसलूकी की गई हो। महिला पत्रकार के साथ में बदसलूकी, उसके बाद में मारपीट का मामला कल का जो एयरपोर्ट का रहा है, उसके अलावा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर हम उठा के देखते हैं तो आसाराम बापू का मीडिया के साथ में इसी तरह का साथ रहा है, इसी तरह का मामला बना रहा है। लेकिन जहां तक बात की जाती है आसाराम बापू के समर्थकों की, तो निश्चित रूप से हम जब भी कोई भी सवाल करने जाते हैं तो आसाराम बापू के साथ साथ आसाराम बापू के समर्थक भी काफी हद तक मीडिया पर भड़के हुए नजर आते हैं और निश्चित तौर पर वो अग्रेसिव मोड में नजर आते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो सामने नजर आती है, मैं अभी राजीव बताना चाहूंगा कि आज यहां आश्रम में जहां जिस वक्त हम यहां खड़े हैं, ये आज नॉर्मल डे नहीं है आश्रम का, क्योंकि नॉर्मली इस आश्रम में लोग सुबह से आना शुरू हो जाते हैं ध्यान के लिए, लेकिन अभी यहां ताले जड़े गए हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये नॉर्मल डे नहीं है। इस नॉर्मल जो रोजाना की दिनचर्या रहती है आश्रम की, वो दिनचर्या अभी निश्चित रूप से नहीं है। तो ये जो असमंजस की जो बात है कि आसाराम बापू आखिर कहां देवास से इंदौर के रास्ते में कहां गायब हो गए, वो असमंजस की स्थिति अब तक बनी हुई है। आसाराम बापू के बारे में जो लोकेशन कही जा सकती है, वो लोकेशन कहीं भी ट्रैक नहीं हो रही है। तो ये जो लुक्का छुपी का खेल है, वो निश्चित तौर पर लुक्का छुपी का खेल अभी तक बदस्तूर जारी है। राजीव, यानी एहतियात एक तरीका अपनाया गया है कि सामने से पिक्चर से सामने आने से ही हट जाओ और अपनी जो उपस्थिति है वो गायब कर लो पूरी तरीके से, सवाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि आसाराम ने अब तरीका अख्तियार कर लिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन में आसानी से साथ नहीं देने वाले, आसानी से अपना हाथ नहीं बटाने वाले। क्या अब जोधपुर पुलिस की टीम कोई कड़े फैसले की तरफ आगे बढ़ेगी या उनको इसी तरह से मौका देती रहेगी कि वो जगह जगह पल पल अपनी जगह बदलते रहें? नहीं, देखिए राजीव, अब जो मौका है वो ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर हम बात करें जोधपुर पुलिस की, तो अब जोधपुर पुलिस कोर्ट जा सकती है और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट उनको भगोड़ा घोषित कर सकती है अगर आसाराम बापू इसी तरीके से भागते रहे। इसके अलावा जोधपुर पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस से भी टाई अप कर सकती है कि आसाराम बापू कहां हैं, उनको ढूंढ के निकालें। तो अगर आसाराम बापू इसी तरीके से भागते रहे तो उनकी मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, इससे ज्यादा और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। पुलिस कोर्ट जा सकती है जोधपुर पुलिस, और उसके बाद कोर्ट उनको भगोड़ा घोषित कर सकती है अगर आसाराम बापू इसी तरह भागते रहे। और जोधपुर पुलिस चाहेगी कि वो मध्य प्रदेश पुलिस से टाई अप करे और आसाराम बापू की लोकेशन क्या हो सकती है वो पता करवाए। जी तो मनोज, ऐसा सुनने में आया और जोधपुर के डीसीपी ने भी इस बात को कहा कि फैक्स करके बताया गया है, जिन दो लोगों को उनके साथ और पेश होना है उन्होंने भी अपनी बातें बताई कि हम इस वजह से नहीं आ रहे हैं, कुछ वक्त दे दिया जाए। ये वक्त मांगने की जो कोशिश हो रही है, क्या ये जो सबूत है या बाकी सवाल है उनके अलग से या ऐसे जवाब तैयार करने का कोशिश तो नहीं की जा रही जो बाद में केस की जब सुनवाई हो, जब मामला आगे बढ़े तो आसाराम बापू की मदद करें? इसमें दो बातें हो सकती है। पहली बात तो ये कि आसाराम बापू ने जब कोर्ट में अर्जी लगाई थी और कोर्ट ने उनकी अर्जी भी खारिज कर दी है, और अगर कल आसाराम बापू यहां पर आते तो कल शुक्रवार का दिन था, अगर वो यहां पहुंचते और अगर वो गिरफ्तार हो जाते, उसके बाद आज शनिवार का दिन है और उसके बाद कल रविवार का दिन है, तो आसाराम बापू कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि 2 दिन उन्हें हवालात में बिताने पड़ेंगे। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि वो नहीं आए हैं, और अगर वो सोमवार को गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद वो अपनी जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। तो ये वजह भी हो सकती है कि आसाराम बापू लगातार पुलिस से छिपते फिर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनोज। और एहतियाज शेख इंदौर से। मनोज, जोधपुर से ऐसा लग रहा है आप लोग की बात सुनकर कि पूरी कानूनी सलाह और कानूनी